स्वागत है आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी की तरफ से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संस्थान द्वारा आप सभी के लिए एमएससी एजी प्रेस परीक्षा या एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी नौकरी के संबंध में रिक्तियां आती हैं उन पे भी संस्थान कार्य करता है। वर्तमान में आप सभी के लिए संस्थान का एक नए बैच में प्रवेश भी चल रहा है और उसी के संबंध में आज नोटिफिकेशन भी आ गया। जैसा कि हमने आपको पहले से ही बताया था, यूपी कैडेट क्रैश कोर्स एवं आईसीआर जेआरएफ का क्रैश कोर्स का एक टारगेटेड बैच हम आपको लिए 1 अप्रैल से लेके आ रहे थे। तो यूपी कैडेट का फॉर्म आ चुका है आपके लिए, आप लोग उसे फिल कर रहे हैं। दूसरा जो एक बहुप्रतीक्षित था आईसीआर जेआरएफ, जिसमें ऑल इंडिया में आपको भारत के अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय में एमएससी में या डॉक्टरेट में पीएचडी में प्रवेश लेने का मौका मिलता है और उसमें बेहतर प्रदर्शन करके आप नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप के लिए परीक्षा होना है उसके संबंध में आईसीआर का शॉर्ट नोटिस आ गया है। तो इस शॉर्ट नोटिस को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को, अपने कार्यप्रणाली को थोड़ा सा दुरुस्त करिएगा और आगे बढ़िएगा। यह भारत की इस एग्रीकल्चर की दुनिया में यह एक ऐसा एग्जाम है जो भारत के एग्रीकल्चर के सर्वोच्च संस्थाओं में प्रवेश के लिए, और अगर एक बार आप इन संस्थाओं में पहुंच जाते हैं तो आप अपने भविष्य को बेहतर बनाने में स्वयं सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि ये संस्थाएं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती हैं जो फिर पीछे मुड़कर देखने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए इसके बारे में एक अच्छे से गहन विचार करिएगा और बेहतर करने के लिए अभी से इस पर जो है प्रयास शुरू कर दीजिएगा। तो आइए देखें पहले क्या चीज़ें इसमें लिखा है। लिखा भारतीय कृषि अनुदान परिषद, कृषि शिक्षा विभाग, कृषि अनुदान भवन, पूसा, नई दिल्ली। पब्लिक नोटिस 28 मार्च 2025। सब्जेक्ट एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट पीजी एंड डॉक्टरेट पीएचडी डिग्री प्रोग्राम्स अंडर आईसीआर ऑल इंडिया कोटा। जैसा कि हम सभी को पता है, जो जितनी भी भारत की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ हैं उन सभी में आईसीआर के 15% कोटा होता है। टोटल सीट किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो पीजी के होते हैं उनमें से 15% सीट आईसीआर का रिजर्व होता है। वहाँ से जब आप ऑल इंडिया ये एग्जाम देते हैं तो फिर इन्हीं यूनिवर्सिटियों में आप जो है आते हैं। इनमें दो स्थिति बनता है। आप लोग कहते हैं एक जेआरएफ एक नॉन जेआरएफ। जेआरएफ वो स्टूडेंट होते हैं जो विद स्कॉलरशिप आते हैं और नॉन जेआरएफ वो होते हैं जिनको सिर्फ विश्वविद्यालय मिलता है लेकिन स्कॉलरशिप नहीं प्राप्त होती है। इनके लिए है इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेज फॉर एकेडमिक सेशन 2025-26। It is for the information of all prospective candidates and all other stakeholders that the tentative date of examination for all India entrance examination for admission to postgraduate programs and the all India competitive exams for admission to doctorate PhD programs and award of junior research fellowship जो एमएससी लेवल पर आपको दिया जाता है वो जूनियर रिसर्चशिप है। फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26 हैज बीन कन्वे बाय द एनटीए। दिस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड 3 जुलाई 2025। ध्यान रखिएगा, इस परीक्षा का आयोजन 3 जुलाई 2025 को होगा। अभी यह शॉर्ट नोटिस है, अभी फॉर्म नहीं आया है और उम्मीद करते हैं कि फॉर्म अप्रैल के माह में आपका ये फॉर्म भी आ जाएगा। इसलिए अपनी पढ़ाई को लेकर के, चूंकि आप सभी को पता है इस परीक्षा को देने के लिए आपको सब्जेक्ट का चुनाव लेना होता है। एग्रोनॉमी से देना चाह रहे हैं, हॉर्टिकल्चर से देना चाह रहे हैं, प्लांट साइंस से देना चाह रहे हैं, आप जो है फिजिकल साइंस से देना चाह रहे हैं, प्लांट प्रोटेक्शन से देना चाह रहे हैं या सोशल ग्रुप से देना चाह रहे हैं। इनमें से आपको किसी एक ग्रुप का चुनाव करना होता है। आगे की वीडियो में हम आपको इसमें पूरा डिटेल बताएंगे। तो लेकिन आप लोग अब तैयार हो जाइएगा, क्योंकि और यह एग्जाम आप सभी को पता है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कराया जाएगा। तो आप सभी लोग अपनी अपनी परीक्षाओं को, अपने सब्जेक्ट को लेकर के, जिस भी सब्जेक्ट से अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं उसको आप सेलेक्ट करके और आगे बढ़िएगा। एमएससी एजी प्रवेश परीक्षा आपका यूपी कैडेट का हो या आप सभी का आईसीआर जेआरएफ का हो, उससे संबंधित किसी भी तरह की सूचना के लिए संस्थान के मोबाइल नंबर 94 15 25 25 72 पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आईसीआर जेआरएफ
और हमारा यूपी का टेस्ट के लिए जो हमारा क्रैश बैच है, इसमें हम प्रवेश ले रहे हैं और इसको 1 अप्रैल से हम उसको जो है ग्राउंड पे ले आएंगे क्लास के रूम में। तो जो भी अभ्यर्थी इससे संबंधित जानकारी चाहिए, आप संस्था के इस मोबाइल नंबर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।